नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब धीरे धीरे एक लाइन बन रही है, जैसे मोदी जी को बाबा रामदेव, क्षमा करिए लाला रामदेव, अन्ना, ये सब धीरे धीरे लाए। आज बाबा रामदेव ने, उधर प्रधानमंत्री ने भाषण खत्म किया, इधर बाबा रामदेव ने धज्जियां उड़ा दी। ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ लिए हैं। वो कौन कौन से आसन बताते हैं, वो सारे आसन लागू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री की धुकधुकी बढ़ गई है। राहुल गांधी ने जब से ये कहा है कि अब ना तो बीजेपी के लोग डरे, ना देश के और लोग डरे, अगर डर निकाल दिया तो फिर गेम बजेगा। तो आपने देखा कल ही बीजेपी के एक सांसद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने सब धज्जियां उड़ा दी हरियाणा में, और आज बाबा रामदेव, यानी डर खत्म हो रहा है। और जैन जी ने तो पूरे देश का डर खत्म कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे सड़क पे आ जाते हैं, जाम लगा देते हैं, कहते हैं मेरे स्कूल चलो, मेरे टीचर लाओ, मेरे कमरे का पंखा ठीक करो, मेरे कमरे में, मेरे स्कूल में बाथरूम बनवाओ, लैट्रिन बनवाओ। ये होना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है। बीच में लोक और तंत्र दोनों डिस्टर्ब थे, न लोक बचा था न तंत्र। और ये जो लोग हैं सत्ता में, सत्ता नसी, ये न लोक को मानते हैं न तंत्र को। अब लोकतंत्र हावी हो रहा है, वैसे ही इनकी धुकधुकी बढ़ती चली जा रही है। घबरा रहे हैं तो किसी के तो चरित्र हनन कर रहे हैं। कल देखा आपने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी की एक तस्वीर आई सामने। ये भी नहीं सोचा समझा इस तस्वीर का मकसद क्या है, इसका पूरा सच क्या है। लेकिन मीनू जी आपके पास आए उससे पहले ये बाबा रामदेव जी का वीडियो सुन लीजिए। देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। मीनू जी को छोड़ा नहीं, सब लपेट दिया। जी जी बिल्कुल। देखिए, इसमें मुझे 2-3 बातें नजर आती हैं जो बाबा रामदेव अचानक अवतरित हुआ। आप देखेंगे कि पिछले 1-1.5 साल से ये शांत हैं। छोटा मोटा कुछ बोलते होंगे जड़ी बूटियों पे या अपने योगासन वगैरह को लेके, अदरवाइज ये जनरल जो देखे इनका तो रिकॉर्ड, तो उसमें वे 1-1.5 साल से बिल्कुल बाबा रामदेव चुप हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बाबा रामदेव को जो संघ की जो है कि अपने अनुकूल विरोध, जो विपक्ष है वो जो अपने अनुकूल हो ऐसा विपक्ष सामने खड़ा कर दो, तो उन्होंने में एक अपना एक विपक्ष खड़ा किया है जो कि योग में रुचि रखने वाले, आयुर्वेद में रुचि रखने वाले, जो कि अध्यात्म में रुचि रखने वाले, ऐसे तबके को जो बीजेपी का सपोर्टर है उनके बच्चों का दिमाग ब्रेन वॉश करेगा या उनके साथ आंदोलन करेगा, ताकि आंदोलन अपने पकड़ में रहे कि कितनी देर चलवाना है आंदोलन, किस इंटेंसिटी का चलवाना है, क्या करना है। क्योंकि अचानक से ये जो जेनजी के आंदोलन के बाद बाबा रामदेव को ये सुध आई है कि स्कूलों में व्यवस्था खराब है, नियुक्तियों में व्यवस्था खराब है, स्कूलों का हाल बेहाल है,
और जो भी वो बता रहे हैं, जो भी कुछ जिस तरीके से भेदभाव होता है या पैसे वालों के लिए रह गई है शिक्षा, तो वो सारी बातें वो बोल रहे हैं जो कि जजी या जिस बात को राहुल गांधी अपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी को बुतरा करने के लिए, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने जो बातें कही और जेनजी ने जो बातें, उनकी जो बातें हैं, जो डिमांड है, वो डिमांड जो है उनसे बीजेपी के नेताओं के बच्चे, बीजेपी के समर्थक, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे भी अपने बाप माप से बगावत करके जंतर मंतर पे आए, राहुल गांधी के कार्यक्रम में आए वो लोग। तो इनको ये लगता है, मोदी जी को या संघ को, कि बाबा रामदेव जैसा एक आदमी फील्ड में छोड़ो। अभी आप देखेंगे कि संघ के समर्थक या भाजपा की आइडियोलॉजी के समर्थन में जो कुछ थोड़े बहुत कोई लेखक होंगे, कोई कवि होंगे, कोई इस तरीके के टीचर्स होंगे जो इनके उससे अपना वो इनकी विचारधारा से जो अपना मेल रखते हैं, इस तरीके के लोग, आर्टिस्ट होंगे, कोई कॉमेडियंस होंगे, इस तरीके के लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बाबा रामदेव का जो अवतरण हुआ है उससे मुझे लगता है कि इस तरीके के लोग, अलग अलग तबके, अलग अलग फील्ड के लोग उतारे जाएंगे, जो ताकि जो असंतुष्ट तबका है शिक्षा को लेके, भाजपा का जो असंतुष्ट बच्चे हैं वो और उनके माता पिता जेनजी की तरफ ना जाएं और राहुल गांधी की तरफ आकृष्ट ना हो, जो कि आजकल हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल से उसको रोकने की तरकीब है, क्योंकि पतंजलि के पदार्थ, पतंजलि का बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत सारे घरों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। पतंजलि का योग, बाबा रामदेव का योग, बाबा रामदेव के प्रवचन, बाबा रामदेव अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर है, एक पूरे एक उद्योगपति हैं लाला रामदेव, जैसे आपने कहा अभी। तो मेरा मानना ऐसा है कि बाबा रामदेव को एक अनुकूल विपक्ष के तौर पे, जो कि सरकार के विरोध में भाजपाई समर्थकों को लेके, जो भाजपा का असंतुष्ट तबका है, जो शिक्षा को लेकर असंतुष्ट है और अन्य थोड़े जो बेरोजगारी को लेकर असंतुष्ट है, उनको मोबिलाइज करने के लिए, कि ताकि वो बाबा रामदेव के पीछे लामबंद हो और बाबा रामदेव जैसे नारे लगवाएं, जितनी देर लगवाएं, जितनी आक्रामकता से लगवाएं, कम आक्रामकता से लगवाएं, उस तरीके के नारे लगे। ऐसा ना हो कि जेनजी की तरह कंट्रोल से बाहर हो जाए हमारे, कि जो हमारे हम, क्योंकि अगर बाबा रामदेव लीड करेंगे आंदोलन को, तो वो मोदी जी का छोटा बंदर नहीं करेंगे, 56 इंच का छोटा बंदर नहीं बनाएंगे, क्योंकि रामदेव बनने नहीं देंगे उनको। तो वो ना वो कहेंगे भाग नरेंद्र, बाल नरेंद्र 56 इंच का छोटा बंदर। तो वो चीज जो है, बाबा रामदेव के नेतृत्व में अगर शिक्षा का को लेके आंदोलन होगा, तो उसमें मोदी जी के ऊपर कीचड़ नहीं फेंका जाएगा, सरकार के ऊपर नहीं फेंका जाएगा, सरकार के नुमाइंदों के ऊपर कीचड़ नहीं फेंका जाएगा। तो मेरे हिसाब से बाबा रामदेव अचानक से अवतरित नहीं हुए, इनको लाया गया है। ये इस तरीके का एक, ये समझ लीजिए कि एक अन्ना टाइप लाए हैं, धार्मिक अन्ना, जो कि भगवा कपड़ों में है, हिंदुत्व का प्रतीक है, योग सिखाता है, आयुर्वेद का जानकार है। और देखिए मेरा ये कहना है कि जो बाबा रामदेव है, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो खुद संदेह के घेरे में है। मुझे नहीं लगता क्या, मुझे जो खबर है उसके अनुसार तो बहुत कम शिक्षित है, या बहुत ही अल्प शिक्षित है। लेकिन मैं कुछ भी बात श्योरिटी के साथ कहने से पहले मैं चाहूंगी कि दर्शक अपने ही विवेक का इस्तेमाल करें और गूगल कर लें कि बाबा रामदेव की शिक्षा दीक्षा कितनी हुई है। तो देखिए, आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आदमी के अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए। मालिया अभिजीत दीप के हैं, वो अमेरिका में हायर स्टडीज कर रहे थे, उसके साथ जो रानका है वो भी MBA है, और उनके साथ में जो सौरभ दास है वो भी एक हाई क्लास जर्नलिस्ट है। तो पढ़े लिखे लोग हैं जो शिक्षा को समझते हैं और शिक्षित हैं। या राहुल गांधी है इधर, वो खुद MPhil है, नए जमाने की, वो टेक सेवी भी हैं, उम्र 56 होने के बावजूद भी, मतलब वो 30 साल के नहीं है लेकिन 56 के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जानते हैं। तो बाबा रामदेव तो इसमें से कुछ भी नहीं है। बता दीजिए, टेक सेवी है क्या बाबा रामदेव? रामदेव कि ये अच्छा करते हैं, तो इन्होंने अपनी जो बुद्धि लगा के जो बहुत सारी चीजें इन्होंने, जो ह्यूमन एनाटॉमी होती है, शरीर विज्ञान से संबंधित, इन्होंने कई चीजें स्टडी करके, मतलब या ट्यूशन लेके सीख ली, उसके बेसिस पे ये योग को ह्यूमन जो मनुष्य का शरीर है उसकी आंतरिक संरचना से जोड़ के और अच्छे से समझे से बैठा के समझा देते हैं। तो लोगों को लगता है बड़े लिखे, लेकिन बाबा रामदेव शिक्षा को लेकर आंदोलन करें, नॉट अ गुड आइडिया। इसने भी आइडिया है, ये फ्लॉप आइडिया दिया है, लेकिन क्योंकि देखिए वो
जो संघ है और भाजपा है वो बहुत बुरी तरह विचलित है इस शिक्षा का लेके जो आंदोलन हो रहा है, छात्रों की गूंज हो या फिर जेनजी का आंदोलन हो, तो उसके लिए उनको लग रहा है कि जो उनको सामने नजर आ रहा है तो उसमें पहली जो खेल रखा गया है इन माय ओपिनियन। क्योंकि आज देखिए, आज मोदी ने एक बहुत ही बड़ा डेरिवेटरी शब्द इस्तेमाल किया है, वो जेनजी के लिए ही किया है मोदी जी ने, दिमागी, मतलब है दिमाग तो क्या होता है, चलाते हैं अपना, कुछ नहीं चलाते। तो लोग दिमाग का इस्तेमाल करके सत्ता से सवाल करते हैं या सवाल उठाते हैं या आलोचना करते हैं, ऐसे लोगों से मोदी जी को और संघ को सख्त नाराजगी और सख्त नफरत है। क्योंकि ये खुद पढ़ाई लिखाई के हामी नहीं है, ये चाहते हैं कि सारा आज्ञा पालक आज्ञाकारी समाज हो, जैसा हमने बोल दिया उसको वो अक्षरशः पालन कर ले, तो नहीं बोलेगा वो दिमागी ये ऐसे ही, इससे ऐसे लोगों को ये नक्सल की उपाधि दे चुके हैं। और आज इन्होंने नया निकाला है दिमागी नक्सल, मतलब इस देश में सवाल करना, इस देश में अपनी, मोदी के हिसाब से तो गैर कानूनी हो गया है। मोदी जी इस चीज को अलाउ ही नहीं करेंगे। वो बहुत, जिसको कहते हैं हत्थे से उखड़े हुए हैं मोदी जी इस टाइम, कि ये हुआ कैसे, मुझे कैसे 56 इंच का छोटा बंदर, कैसे हिम्मत कैसे हुई। मोदी जी का बस चलता है तो वो लाठीचार्ज और शायद लाठी भिजवा देते। जो केरल का जो इनका संघ का एक नेता बोल रहा था, एक्चुअली तो इनको वो करना था यहाँ पे, लेकिन क्योंकि पूरे दुनिया की नजरें, दुनिया प्रेस वहां पे, मीडिया वहां पे आया हुआ था, इसलिए वो ऐसा कुछ वो कर नहीं पाए। नहीं तो इंटरनेशनली इनका बहुत ज्यादा मलानत होती, उसके लिए क्या जा रहा है कि इसी तरीके के रामदेव, अब कल को देख लेना आप, श्री रविशंकर उतार देंगे, उसके बाद आपके वो सदगुरु जो है वहां वाले, कोयम्बटूर वाले सदगुरु है जो जग्गी वासुदेव, उनको उतारेंगे। वो तरह तरह के लोग जो कि इनकी आइडियोलॉजी से संबंध रखते, और आप देखेंगे कि इन्होंने कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी वहां पे उतार, मीनू जी से कुछ संपर्क टूटा, लेकिन बाबा रामदेव ने आज ये बयान देकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बाबा रामदेव का ये बयान अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है। ये वही बाबा रामदेव हैं जो दिनों रात मोदी सरकार की गाथा गाते थे, मोदी सरकार की बात करते थे। आज वही बाबा रामदेव मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। आपने देखा, आपने समझा, आपने बात की। मीनू जी आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि बाबा रामदेव हो या फिर अन्ना हो, ये सब मिली जुली एक क्लास थी, मिली जुली एक व्यवस्था थी, और इसी व्यवस्था के तहत ये सब बातें चल रही थी। आपने देखा है कि किस तरीके से मीनू जी आ गई हैं। जी मीनू जी, कुछ तकनीकी व्यवधान हुआ, फिर आप हमारे साथ हैं। जी जी, तो देखिए इसमें जो इन्होंने अपना जो लगा रहे हैं, ये जो लगा रहे हैं, तो इन्होंने शुरुआत की पे, क्योंकि सबसे पहले उन्हें माता का करना है, बच्चों के ऊपर निगरानी रखो, बच्चों को कंट्रोल से बाहर मत जाने दो। तो वो उसके लिए सबसे पहले ये माता पिताओं को ट्रेन करने के लिए, आप देखिए इसमें कुछ महिलाएं भी यहाँ पिक्चर में आ सकती हैं, तो उसके लिए रामदेव को उतारा गया। जो दिमागी नक्सल का जो दिमाग ठिकाने, जैसे इन्होंने हथियारबंद नक्सल थे उनको ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने फौज का इस्तेमाल किया। अब ये क्योंकि बच्चे हैं, लोगों के बच्चे हैं, और आजकल एक दो बच्चे वैसे ही होते हैं लोगों के यहाँ, तो बच्चों के ऊपर कोई आंच भी ना आए, और जिसको कहते हैं ना सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो वो वाली इनका ये है कि बगैर किसी बल प्रयोग किए, क्योंकि इन्होंने जो बल प्रयोग किया यहाँ पे पैलेट गन्स का, किलो वाली लाठियों का, वो आज तक मुद्दा उसका जवाब नहीं है। और यही वजह थी कि अमित शाह और मोदी संसद से भागे फिरते रहे। एक पूरा वर्षाकालीन सत्र पूरा हो गया और इनकी हिम्मत नहीं हुई आने की। क्यों? क्योंकि इन्होंने बच्चों के ऊपर जो मारपीट, जो शादी वर्दी में लोग आक्रमण कर रहे थे लड़कियों के ऊपर और बच्चों के ऊपर, और जो पैलेट गन चलाई, छर्रे लोग बच्चों के शरीरों में घुस गए और वो कभी निकलेंगे नहीं, उसका जवाब नहीं है इनके पास। तो इन्होंने सोचा कि भाई इसको लाठी डंडे से नहीं, अभी हमें रामदेव जैसे जो अनुकूल प्रतिपक्ष जो विरोध करे, लेकिन उतना करे जो हम उनको आज जैसे ये इनकी जाती है ना सुबह से व्हाट्सएप पे कि भाई आज ये दिखाना है आपको, इस तरह बाबा रामदेव टाइप या श्री जैसे वासुदेव
उनके जरिए, क्योंकि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में इनकी समर्थक हैं और इनके सत्संग में, इन भाषणों में इनके जाती हैं, तो वहां पे ये इनका हो सकता है ये बाबा राम रहीम को भी ले आए जेल से, भाई आप आने वाले जो जेंजी है वो बाबा जो सत्संग जो ये राम रहीम है वो भी इनको ऑपरेट ऑन दम कंट्रोल करे, क्योंकि बताते हैं राम रहीम के 5 करोड़ फॉलोअर है, तो 5 करोड़ की संख्या बहुत बड़ी होती है। तो अब जो है इनका ये जो अर्बन नक्सल, जो ये दिमागी नक्सल को ठीक करने के लिए ये सारा उसी का प्रोजेक्ट है। हमें बिल्कुल भी कोई रामदेव से उम्मीद ना बांधे, बिल्कुल ना बांधे रामदेव से उम्मीद। रामदेव सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। ये रामदेव जो है इस सारे झगड़े के सारे बेनिफिशियरी हैं। 2014 के बाद से जो हुआ है, अब रामदेव भी मैदान में यूपीए की सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन उन्होंने किया था। एक धरना प्रदर्शन वो कर चुके थे, दूसरे धरना प्रदर्शन में सरकार ने वहां से उठवा दिया था, रात को इन्हें भागना पड़ा था वहां से उठ के। तो अब जो है धरना प्रदर्शन जो अब रामदेव जो अब आए हैं वो अब धरना प्रदर्शन तो नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह की आवाजें उठा रहे हैं इनके साथ जो बीजेपी, अब एक सीन क्रिएट कर लूं कि बाबा रामदेव ने आज शिक्षा की दुर्दशा को लेके बहुत कुछ बोला, तो इनके जो भाजपा समर्थक है, भाजपा के बहुत बड़ी तादाद में पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करने वाले समर्थक हैं, वो कहेंगे ठीक है भाई, हम क्यों जाएं अर्बन नक्सल, हम क्यों जाएं राहुल गांधी के पास, हम क्यों जाएं जैनजी के जंतर मंतर पे प्रदर्शन में, हमारे तो अपने घर के रामदेव हैं। वो कहते हैं कि अपने ही घर का नक्सलवाद भी उन्होंने जो दिमागी नक्सल है वो भी अपना घर का आदमी बना लिया है, वो आराम से इनके उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन जो मोदी जी हैं वो लक्षणों का उपचार कर रहे हैं रामदेव जैसे के जरिए। जग्गी वासुदेव अगर आएंगे या रविशंकर आएंगे तो उनके जरिए बाबा रामदेव जो है लक्षण, और मोदी जी जो है लक्षणों का उपचार कर रहे हैं, संघ में लक्षणों का उपचार कर रही है। जो असल सड़न है, जो सड़न हो रही है जो शिक्षा में, उसको करिए ना। आपने 90,000 स्कूल बंद कर दिए एक साल के अंदर, जो सरकारी स्कूल बंद हो गए, हर किसी की हैसियत थोड़ी है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की, मतलब इस हिसाब से तो गरीब का बच्चा निरक्षर ही रह जाएगा। आप कौन सी दुनिया में ले जाना चाहते हैं? आप चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था से छठे नंबर की अर्थव्यवस्था पे पहले ही आ चुके हैं, और अब आप चाहते हैं कि हम इससे भी पीछे चले जाएं। शायद आपका ये प्लान हो और आपको कुछ करना नहीं है, आप विदेशी यूनिवर्सिटीज को ला रहे हैं। अरे देशी यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं उसी में इतनी महंगी है शिक्षा की आम घरों के बच्चे तो वहां पढ़ ही नहीं सकते। रिच और सुपर रिच के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। तो जिन विदेशी विद्यालयों की आप बात कर रहे हैं वो विदेशी विद्यालयों की शिक्षा तो बहुत ही गिनती के कुछ बच्चों के पहुंच में है। आप इसको अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाएं, आपके लिए शर्म है। आप जो कहते तो हम विश्व गुरु, और विश्व गुरु के ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है। ये कैसा विश्व गुरु है जिसके अपने देश की शिक्षा का हाल ये है कि बच्चों को सड़क पे आना पड़ रहा है, कि छोटे छोटे बच्चों को, जिसको कि हम देख रहे हैं आंदोलन से उनको स्कूल में पानी नहीं है, वो सड़क पे आ रहे हैं बच्चे अपनी मांगों के लिए। उनके घर में, उनके स्कूल में उनके लिए टॉयलेट नहीं है, वो सड़क पे आ रहे हैं। कुर्सी मेज नहीं है ढंग की, बैठने के लिए कुछ साधन नहीं है, उनको घर में, उनके स्कूल में पंखा नहीं है। आप पहले उसको तो ठीक कर लीजिए, ये यूनिवर्सिटी का तो बाद में करना। ये तो आपके लग्जरी है, भारत जैसे देश के लिए ये तो लग्जरी है जिसको आप ला रहे हैं। पहले आप प्राइमरी शिक्षा को तो पूरी सुख सुविधा के साथ बच्चों को दे दीजिए। आपने जो ये कर रहे हैं, ये घालमेल करना चाहते हैं कि ऊपरी तौर पे दिखाना कुछ और अंदर हालात कुछ। जैसे कि सारे देश के हाईवेज बना दिया, सारे देश को हाईवे में तब्दील कर दिया, ब्रिजेस बना दिए। लोग देखने वाले सोचते हैं हाईवे को, अरे वाह क्या विकास हो रहा है। देखिए हाईवे कोई विकास का सूचक नहीं है हमारे देश में। आपने बना तो दिए इतने बड़े बड़े हाईवे, क्या शुर, आप 2 घंटे में यहाँ पहुंच जाते, 1 घंटे में फिर से वहां पहुंच जाते। हाईवे नहीं है, आप अभी भी हाईवे आपकी प्रगति का पैमाना नहीं है। आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री का, मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, क्योंकि वो उनकी कमाई इतनी नहीं है कि वो आराम से 2 टाइम का रोटी भी जुटा सकें। तो ऐसे स्कूल में आप विदेशी यूनिवर्सिटीज को ला रहे हैं, वो आपका बताता है कि आपका जो प्लानिंग का जो सोच है ना, वो आपकी बात गड़बड़ है। और अभी 12 साल में अगर आपने नहीं सीखा अभी भी कुछ, अभी भी आप बाबा रामदेव के जरिए हैंडल करना चाहते हो को, तो मोदी जी माफ करिए, बहुत आप अपनी जो कहते हैं ना कि वो होता है ना टाइम मशीन, वो जो होता है जिसमें रेत नीचे चलती चली जाती है,
वो ग्लास होता है जो, वो ग्लास है आप, आपकी रेत बहुत तेजी से फिसल रही है और आप उसमें रामदेव जैसों को अगर आपने एंट्री लगाई है कि आप अपना अनुकूल विपक्ष बना के उनके जरिए कुछ लोगों को साध लेंगे, तो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि ये देश उस चीज से अब आगे निकल चुका है। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और आप अभी भी बात तो एआई की कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप गलगोटिया जैसा एआई दिखाएंगे क्या दुनिया को? अगर गलगोटिया आइडिया है आपका एआई का, आप उस तरफ जाइए मत, मुश्किल है आपके लिए जाना। और सेकेंडली, आपने एआई में इस बार जो है केवल 10,000 करोड़ का बजट दिया है, 10,000 करोड़ का बजट दिया है। और जो विदेश में एआई पे काम हो रहा है, प्राइवेट कंपनियां, उनका अरबों खरबों डॉलर का बजट है, डॉलर। आप अंदाजा लगाइए, अरबों 400 अरब डॉलर का, 400 अरब डॉलर किसको कहते हैं, और उसके सामने 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो आप ये इस तरीके की जो होते हैं ना अनरियलिस्टिक बातें, 10,000 करोड़ रुपए, 400 अरब करोड़ डॉलर, 400 अरब डॉलर, तो कितना फर्क है? तो आप पहले आगे जाएंगे या वो जाएंगे आगे? वो तो पहले आगे हैं, वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं। वहां की जो सारी एआई की कंपनियां हैं, टॉप पे इस टाइम जो पैसे वाली कंपनियां हैं, उनका धंधा हो रहा है। तो आपका क्या है कि आपको फर्जी आंकड़े पेश करने का बड़ा शौक है और आपको सारा कि आपने 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है। अरे मोदी जी, आपको 8.7 की जीडीपी पे धड़कता हुआ देश आपके हाथ में रखा था, आज कहां पे हैं आप? आपको सब कुछ तैयार मिला था, मजबूत नींव थी, दीवारें उठ चुकी थी, उसके ऊपर छप्पर या लिंटर डालना था, वो डाला आपने खाली, तो भी अच्छी तरह नहीं डाल पाए। सब खामियां सामने आ रही, जिसको आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था का ढिंडोरा पीट रहे थे, उसको वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने कहा कि आपके आंकड़े झूठे हैं, झूठे अर्थव्यवस्था के आंकड़े, आप छठे नंबर की भी नहीं है अर्थव्यवस्था। आज मोदी जी ये नहीं पता हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, पिछले 2 बार से बहुत चिल्ला रहे थे, चौथे नंबर पे पहुंचा दिया मैंने, चौथे नंबर पे पहुंचा दिया। आज फ्रेजाइल 2 में आ गए। आप ही सुरजीत भल्ला कह रहे थे, आपके इकोनॉमिक एडवाइजर, कि हम फ्रेजाइल 5 नहीं, फ्रेजाइल 2 में हैं, जो सबसे ज्यादा जिन कोलैप्स हो सकती हैं जो अर्थव्यवस्थाएं, टर्की और भारत, 2 अर्थव्यवस्थाएं बताई हैं उन्होंने, इन्हीं के सुरजीत भल्ला ने। तो ऐसा है कि आपका जो है, लोग अगर आपको क्रिटिसाइज करने लगे या आने लगे सामने, तो ये आपको चौंक जाना चाहिए। और आप बच्चों को दिमागी नक्सल, लोगों ने कहा कि जो देश आंदोलनजीवी कहते हैं इनको, ये मतलब आप उनको चिड़ देखिए कि पढ़ने लिखने वालों से कितनी चिड़ है, कभी उनको अर्बन नक्सल, कभी उनको आंदोलनजीवी, और आप लाए हैं दिमागी नक्सल। मतलब बच्चों का दिमाग चल रहा है। ये नवासार यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं ना, जिन्होंने सीजेआई से मना कर दिया लेने के लिए, देश का सीजेआई उन्हें कॉकरोच कहता है और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है युवाओं को ये दिमागी नक्सल है। अरे गालियां दे रहे हो आप अपने बच्चों को देश के, कैसे प्रधानमंत्री हो आप? कैसे आप न्यायाधीश हो देश के, जो कोई कॉकरोच कह रहा है, कोई दिमागी नक्सल कह रहा है? आप माफ करिए, बच्चों का जो आपके प्रति जो आदर थोड़ा बहुत रहा होगा, वो आपके नील हो चुका है। ये आपके इन जो आप ये तिरंगा उल्टा लगा के आते हैं ना जेब में, इससे नहीं होने वाला। ये मोदी जी के फैशन डिजाइनर है ना शिव कुमार, वो भूल गया होगा बताना, या उसने भी सोचा होगा आज मैं भी शरारत, क्योंकि मोदी जी को 4 आदमी तो तैयार करते होंगे, तो करते हैं ना, एक तो मेकअप, आज मोदी जी ने मेकअप किया था। ये भी तो हो सकता है मिनी जी की जो लोग चाहते हैं अब इन्हें गद्दी से उतारा जाए, उन्होंने गलत लगा दिया वो जानबूझ के, कि वास्तव में ये उल्टा संदेश जाए। ये भी तो हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है। मीनू जी, एक अंतिम सवाल आपसे, एक अंतिम सवाल मेरा है, एक अंतिम आपसे सवाल है कि जिस तरीके से अब बाबा रामदेव, बच्चे सब धीरे धीरे इनके खिलाफ होते चले जा रहे हैं जो इन्हें सत्ता में लाए थे, तो क्या अब विदाई का वक्त आ गया? देखिए, आ तो गया है विदाई का वक्त, और इसीलिए ये थोड़ा जो है ना परेशान है, जो आज के भाषण में बड़ा जल्दी निपटा रहे थे, बड़ा नहीं तो बड़े तसल्ली से बोलते थे कि ये सामने जो बैठे हैं तो सब इनके तो मूर्ख लोग बैठे हैं, जितनी देर तक मैं चाहूंगा 3 घंटे निकालूंगा धूप में, 4 घंटे तो 4। आज उन्होंने कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले में जल्दी समाप्त कर दिया। तो अभी देखना होगा कि बीजेपी का जो आपका जो ये जेंजी का आंदोलन, और जो उन्होंने अब स्कूल ठीक आंदोलन शुरू कर दिया है जेंजी ने, जो कॉकरोच पार्टी है,
तो वो तो एक बिल्कुल ग्रासरूट से शुरू होने वाली चीज है, क्योंकि जहां स्कूलों की हालत खराब है वो ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा खराब है, अर्ध शहरी इलाकों में खराब है। सरकारी स्कूलों का तो बहुत ही बड़ा बेड़ा गर्क है। अगर वहां की छोटे छोटे बच्चे अगर आपके सामने हो गए झंडा लेके, तो आप कहाँ के आएंगे? और जो राहुल गांधी को आज इन्होंने विशेषाधिकार नोटिस दिया है, जो राहुल गांधी की सभा में जो वहां बातचीत हुई है जो उसके बारे में, तो उसके आपने मतलब एक आप तो उसी तरीके के उससे भी भद्दे शब्द राहुल गांधी और उनके परिवार के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। आप तो के लिए याद है कि IT सेल से जो सोनिया गांधी बार गर्ल बना के एक वीडियो जारी किया था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी बार में जा रहे हैं और सोनिया गांधी और डांस कर रहे हैं। ये पूरा वीडियो बाकायदा बीजेपी के IT सेल से जारी हुआ था। आपके तो कोई नहीं आया। आज आपको, क्योंकि आप बेचैन हैं चाहते हैं और आप चाहते हैं राहुल गांधी की आप सदस्यता ले लें। देखिए, संसद के अंदर राहुल गांधी इतना खतरनाक नहीं है जितना संसद के बाहर होगा आपको खतरनाक। पूरा एक जो आप एक संगठित कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी के लिए आपके ये हैं, तो आप बहुत भूल जाइए, आप अपना रास्ता भटक चुके हैं, कंट्रोल आपका खत्म हो चुका है। और जो मोदी जी का अपनी पार्टी के अंदर ही, अभी कल ही की बात है, मैं अभी एक वीडियो देख रही थी, हरियाणा में राव इंद्रजीत हैं, वो है यादव हैं, वो पंजाबियों के अगेंस्ट बोल रहे थे और वहां नवीन बैठे हुए थे उसी सभा में, तो उनका भाषण बीच में रुकवा दिया कि बंद करो भाषण को, क्योंकि वो पंजाबियों के अगेंस्ट बोल रहे थे कि हमने आपका पहला मुख्यमंत्री बनाया, जो आपने और हमें आपने क्या दिया यहाँ गुड़गांव में, और आपने ये भी मेयर भी पंजाबी बना दिया, ये भी पंजाबी बना दिया, वो भी पंजाबी बना दिया। तो वो खुले आम जाति की बात कर रहे थे वहां पे और नाराजगी दिखा रहे थे अहिरवाल में बैठ के, जहाँ की अहिरों की आबादी सबसे ज्यादा है। तो इनके तो अंदर उखाड़ पिछाड़ सब जगह मची हुई है, मध्य प्रदेश हो या यूपी हो, अब हरियाणा में नया किस्सा शुरू हो गया है। तो ये मोदी जी वो कहते हैं ना, जिस वक्त मुसीबतें आती है तो एक तरफ से नहीं आती, चारों तरफ से। तो डर खत्म हो गया, इसी बोल रहे हैं लोग, पहले डरे बैठे थे लोग। चलिए, आपने डर खत्म की बात की है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि डर खत्म हो गया है, लोग अब आवाज उठाने लगे हैं। देखते हैं अभी और डर कब खत्म होता है, मीडिया का डर कब खत्म होगा, जो टीवी मीडिया है उसका डर अभी भी बना हुआ है, वो डर कब खत्म होता है। जैसे कल ही एक फर्जी खबर छापकर फिर बाद में डिलीट करनी पड़ी, तो ये डर और खत्म हो जाए, फिर इनकी सत्ता अपने आप चली जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। मीनू जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।